था, यानी रहट के द्वारा किस प्रकार से पानी पहुंचाया जा रहा था, इस विधि को यहाँ बताया गया है। आगरा, चांदवर और बयाना, इनमें भी अन्य इलाकों में लोग बाल्टियों यानी रहट के द्वारा सिंचाई करते थे। कुएं और किनारों पर वे लकड़ी के कन्ने गाड़ देते थे और इन कन्नों के बीच बेलन टिकाते थे, और बेलन टिकाने के बाद में कुएं और किनारे की जो लकड़ियाँ थी उनमें कन्ने गाड़ देते, कन्नों के बीच बेलन, और इस बाल्टी रस्सी से बांध देते थे और रस्सी को बेलन पर लपेट देते थे ताकि पानी गिरता रहे। दूसरे छोर पर बेल को बांध देते थे और एक आदमी शख्स जो था वो बैल हाँकता था और दूसरा बाल्टी से पानी निकालता था, यानी उसमें एक आदमी की आवश्यकता भी पड़ती थी। यहाँ चित्र में रहट की संरचना बताई गई है आपकी, और ये रहट की संरचना इसलिए बताई गई है कि उस समय जो पानी का जो स्रोत था सिंचाई का, वो इस काम में लिया जाता था। सिंचाई कार्यों को राज्य की मदद भी मिलती थी। मसलन उत्तर भारत के राज्य कई नई नहरें नाले खुदवाए गए थे, पुरानी नहरों में मरम्मत कराई गई थी। जैसा कि शाहजहाँ के शासनकाल की बात करें तो उस दौरान पंजाब में एक शाह नहर थी। ये एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है कि शाहजहाँ के समय पंजाब में एक शाह नहर बनाई गई थी, जो उत्तर भारत के जितने भी राज्य थे उन नई नहरों में वो आती थी और पानी खेती के अंदर सिंचाई का कार्य करती थी। वैसे तो खेती मेहनत कशी का काम था, मेहनत करने के लिए, लेकिन किसान ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल भी करते थे जो अक्सर पशु बल पर आधारित होते, नहीं कि ऐसी टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं जिनपे जो मवेशी पशु थे उनको काम मिल लिया जाए। ऐसा एक उदाहरण लकड़ी के उस हल्के का हल लिया जाता था जिसकी एक छोर पर लोहे की नुकीली धार फाल लगाकर आसानी से बनाया जा सकता था। ऐसे हल मिट्टी को बहुत सारे गहरे नहीं खोदते थे, जिसके कारण तेज गर्मी के महीनों में नमी बची रहती थी। बेलों के जोड़ों को सहारे खींचे जाने वाले बरमे का इस्तेमाल बीज बोने के लिए किया जाता था, लेकिन बीजों को हाथ से छिड़क कर बोने का रिवाज ज़्यादा प्रचलित था। देखो, दो प्रकार से बीज बोए जा रहे हैं। एक तो बोने का तरीका था कि हाथ से छिड़का जाए, एक ये था कि